भेड़ी झुक जाती है। कन्हैया कहने लगे ओ भैया हम झुके और इस कदर झुके जैसे भेड़ी झुक जाती है। हम उभरे काया से उभरे जैसे ज्वाला भराती है। एकदम से भगवान कन्हैया आगे बढ़े, हाथी की ठोकर मारी है, हाथी दूर जाकर गिरता है। उधर से बलराम ने ठोकर मारी है, हाथी इधर आके गिरा है। अब तो हाथी की फुटबॉल बना ली भगवान ने, बलराम ने। इधर से बलराम मारते, उधर से कन्हैया मारते हैं। हाथी को उछाल दिया और जमीन पर जैसे ही गिरा है, भगवान आगे बढ़ करके हाथी के दोनों दांतों को निकाला और निकाल करके हाथी के पेट में घुसेड़ दिया। जब पेट फाड़ दिया, हाथी जब मर गया, भगवान कन्हैया आगे बढ़ जाते हैं और वहां पहुंच जा 18 तार लंबा धनुष रखा हुआ था, जिसका नाम शारंग धनुष था, जो परशुराम जी ने दिया था। दादाजी एक बात और बताएं, महात्मा दधीच की दुना की हड्डी से 3 धनुष आधा वज्र 3.5 अस्त्र बने थे। एक धनुष था जो भगवान राम ने तोड़ा था जनकपुरी में। दूसरा धनुष शारंग धनुष था, ये परशुराम के पास ये भी था और वो भी था। उसे उन्होंने जनक को दे दिया था और इसे इस धनुष को कंसराज को दिया था और वहीं से कंसराज के नाम के आगे भोजराज उपाधि लगा दी थी परशुराम ने। कब? जब परशुराम जी तपस्या कर रहे थे त्रिमूर्त पर्वत पर, भोजराज कंस वहां से गया, उसने पर्वत को ही उठा लिया। जब पर्वत को हिला दिया, एकदम से आंखें खुली है परशुराम की, देखा कि इतना बड़ा बलवान कौन है, तो देखा है कंस है। वहीं से प्रसन्न हो गए, कहने लगे भोजराज ये धनुष हम तुम्हें दे रहे हैं 18 तार लंबा, इसको ले जाओ। जो आकर के इस धनुष को तोड़ देगा, समझ लेना वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, वही तुम्हारी मौत होगी। वही धनुष रखा हुआ था। भगवान का भैया आगे बढ़े, जाकर के उस 18 तार लंबे धनुष को तोड़ा है और तोड़ करके वहीं पहुंचे जहां कंस 18 हाथ ऊंचे तख्त पर बैठा हुआ है। जो कंस ने देखा कन्हैया बलराम को, एकदम से कहने लगा पहलवानों कहां गए? अरे इन दोनों को पकड़ लो और पकड़ करके इनकी यहीं पर इनको मार दो। आज जैसे ही आदेश मिला,
दक्षिण में नैया लगाए और मुष्टि और चारूड़ा पैर मार कन्हैया जय गिराए। आज भगवान कन्हैया और बलराम ने अंदर घुस करके मुष्टिक और चारों दोनों पहलवानों को जब गिरा दिया है, वहीं पहुंच गए जहां कंस बैठा है ऊंची गद्दी पर। भगवान ने छलांग लगाई, कंस के केशों को पकड़ा और जमीन पर गिरा दिया। कहा मामा जी बहुत तुमने सताया, तुम्हारी गलतियों की कहानी कहां से शुरू तुम्हें हम बताएं। तो कहने लगे हैं श्याम कृष्ण मेरी बात।